नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। जैसे कि सामने की आप तस्वीरें देख रहे हैं, आज यहाँ पर काफ़ी महिलाएं खड़ी हैं जो कि बड़ी प्रतिभाशाली हैं। समाज और देश के अंदर जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे योगदान के साथ साथ आज हमारे बीच में जिस तरीके के यहाँ पर महिलाएं हैं, आइए बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि एक संगठन के माध्यम से वो किस तरीके से नारी शक्ति के प्रति जो है वो जागरूकता ला रहे हैं। नमस्कार मैम, मैं क्या कहना चाहेंगे, आज जो पंजाबी समाज की तरफ से जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे नारी में जागरूकता लाई जा सकती है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नारी चाहे आज बहुत आगे तक जो है एजुकेट भी हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुकी हैं, पर उसके बावजूद भी अभी भी थोड़ा खालीपन लगता है कभी-कभी कि अभी भी पुरुष जो हैं वही कुछ-कुछ जो इतना पुराना था वो ही उसी तरीके का बिहेव चाहते हैं। तो ये कई बार डोमेस्टिक वायलेंस बन जाती है। सब जगह तो नहीं, कुछ टाइम में ये बन जाती है, तो उसके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। इसके साथ-साथ ही जो हमारी संस्था है, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा, इसके जो पैट्रन मेंबर हैं वो हमारे पद्म श्री विजय चोपड़ा जी हैं, और इसके साथ साथ राज बब्बर जी जो कि अभी सांसद के लिए चुनाव लड़े थे, वो भी हमारे पैट्रन मेंबर हैं। और हमारे साथ साथ इसके साथ ही हमारे जो अशोक मेहता जी हैं वो प्रधान हैं, और जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो सुरेंद्र जुनेजा जी हैं जो अम्बाला से यानी कि हैं। ऑल ऑल इंडिया ये स्तर पर ये संस्था है। हाँ जी, ये ऑल इंडिया स्तर पर संस्था है, और ये संस्था ऑलरेडी बहुत काम कर रही है। इसके अलग-अलग जगह पर जो बने हुए हैं, जितने भी अलग-अलग जगह पे ये संस्था काम कर रही है, तो ये ना जाने कितने ही ट्रक उन शहीदों के परिवारों को दे चुके हैं, जिसमें कि उनके सामग्री खाने-पीने की भी होती है, पहनने की भी होती है, और साथ-साथ लुधियाना में भी एक ऐसे ही इन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, जिसमें कि वो हर जो महीने हैं वो ना जाने कितनी ही विधवा जो ना जाने किसी जो देखो समाज में दुख सुख तो सभी के साथ हैं, तो इस तरह से अगर कोई इस तरह से हो जाता है कि उनका पति नहीं है, तो उनके परिवारों को पढ़ाने के लिए कॉपीज देना, इस तरह से उन्हें बहुत काम कर रहे हैं। तो हमें लगा कि हम पंजाबी जो सक्षम हैं मिलकर हम क्यों ना ऐसा काम करें जिससे कि हम भी अपने देश के लिए और अपने समाज के प्रति समर्पित हो। मैम, कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह पंजाबी समाज है वो हर तरीके से सक्षम है, लेकिन आज भी शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो अभी कम है। उनके अंदर आज भी शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है, तो क्या उसके लिए उनके लिए भी कुछ ऐसा कोई कार्य होंगे ताकि महिलाओं में ये शिक्षा के प्रति और भी जागरूकता लाई जा क्योंकि सके? समाज में ही शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, और महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जनरली कहा जाता है कि जब महिला शिक्षित होती है तो वो दो परिवारों का जो पोषण है वो अच्छे तरीके से उनको उनके मेंटल डेवलपमेंट करनी दो घरों का करती है। तो महिला का तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हम सब मिलके वही आपसे जैसे बात हो रही है कि हम सब मिलके जो भी मुद्दे, जो भी चीज़ें हमें लगे कि यहाँ कमी है, तो हम उस कमी को पूरा करने के लिए, चाहे महिलाओं को या बच्चियाँ जो हैं हमारे समाज की, उनको पढ़ने में कहीं दिक्कत आ रही है, उनको स्कूल में एडमिशन करानी है, कहीं फ़ीस का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो वहाँ पे हम सब मिलके उनके फ़ीस की रिलैक्सेशन के लिए भी बात कर सकते हैं, उनकी शादियों के लिए भी बात कर सकते हैं। और ये समाज जब आपस में जुड़ेगा तो आपस में जब देखो एक परिवार बहुत बड़ा हो जाता है, जी। तो एक दूसरे की हेल्प करना तो बनता भी है, और सब करते भी हैं, और उससे एक अच्छा समाज मोनिका निर्मित जी, होता आप है। क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी ज़िम्मेदारी है, काफ़ी दायित्व आप लोगों ने निभाए हैं। तो आज किस तरीके की नारी के प्रति जो है जागरूकता आनी चाहिए? देखो, वैसे तो महिलाओं में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी और बदलाव की हमें ज़रूरत है। जितनी जागरूक होनी चाहिए अभी इतनी जागरूक नहीं है। शहरों में फिर भी महिलाओं में थोड़ी-सी है जागरूकता, लेकिन गाँव में अभी नहीं है। तो मेरे ख़्याल से गाँव में जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है हमें, तो जितना ज़्यादा गाँव में काम हम कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर है। मैम, कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ बताना चाहेंगे? बस हम सबके साथ मिल के आगे चलेंगे और अपना काम करेंगे, नारी को सशक्त करेंगे। धन्यवाद। मैम, जिस तरीके से आप शिक्षित हैं, समाज की एक नई रोशनी देने का कार्य किया जाता है, महिलाओं के प्रति और किस तरीके से दायित्व निभाएँ ताकि महिलाएँ अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए और आगे बढ़ जाएँ? इस सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं ये कहना चाहूँगी, चाहे मम्मियों को भी, मदर्स को, बच्चियों के लिए, कि वो इंडिपेंडेंट बनाए सबसे पहले अपने बच्चे को, चाहे गाँव हो या शहर हो, कुछ ना कुछ हाथ का हुनर ज़रूर हो, नौकरी पे डिपेंडेंट ना हो, अपना ही कुछ शुरू करें, और इतने पढ़े लिखे भी हों कि जॉब के लिए भी दिक्कत ना आए उनको। तो बच्चों को अगर आप कुछ गुण देंगे तो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा आपका।
बच्चे को एक डिसिप्लिन सिखाना और शिक्षा देना। शिक्षा के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत कार्य किए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि गरीब है तो नहीं पढ़ सकते। सरकारी स्कूल हैं बहुत है, प्राइवेट स्कूल में भी 134A का प्रोविज़न है, बहुत ऐसी सुविधाएं हैं। बस कई बार क्या होता है, जब इंसान कुछ करना चाहता है तो रास्ता भगवान भी अपने आप बना देते हैं, जहाँ चाहा वहाँ रहा है। तो शिक्षा होनी चाहिए। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना, आज भी जो माता पिता हैं वो अपनी बच्चियों को, लड़कियों को जो है बाहर नहीं भेजते हैं। आज भी ये चीज़ रहती है। तो आज के युग में क्या इस तरीके का ठीक है, या और भी जागरूकता हम ला सकते हैं समाज में, आपके माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से रोशनी आ सकती है? हाँ, जब हमारे कहते हैं ना विचार सकारात्मक हो, पॉजिटिव थिंकिंग से सब कुछ चेंज हो सकता है। और महिलाएं बहुत जागरूक हो चुकी हैं। मैंने ज़्यादातर अपना जो कार्य क्षेत्र रहा है मेरा इंटीरियर्स में ही रहा है, विलेजेस में रहा है। प्रिंसिपल के तौर पे मैंने काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में 25 साल से ऊपर हो गए मुझे। तो उसमें मैंने यही अनुभव किया ग्रामीण क्षेत्रों में कि ये आपकी बात में सच्चाई है कि लड़कियों को इतना आगे नहीं आने दिया जाता। किंतु वो कहते हैं कि सूरज की रोशनी को कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं मैंने लाइफ में। लड़कियाँ ही, मेरे पास भी कई टीचर्स थे या कई बच्चे थे, वो पूरे यूरोप में घूम रहे हैं, उनको इतनी अच्छी जॉब मिल गई आगे। उन्होंने इतना, गांव से निकली हुई लड़कियों ने भी इतना पूरे देश में अपना नाम किया, इंटरनेशनल लेवल पे भी नाम किया। तो ये एक आपका हार्डवर्क होता है, एक डेडिकेशन होती है, और आपको सही टाइम पे गाइडेंस मिल जाए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद मैम, कुछ बताना चाहेंगे? लड़कियां से करने का बहुत कुछ है भी कुड़ियां सब करती है आजकल जिवें कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में बेटी पहला कुड़ियां ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਟ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ मैम, एक बार संस्था का नाम बताना चाहेंगे? हमारी जो संस्था है राष्ट्रीय पंजाबी महासभा, जो कि पूरे राष्ट्र में मतलब कि पूरे इंडिया